हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू एकेडमिया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिया में। तो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव जुड़ जाओ। जैसा कि हमने बोला था कि शाम 7 बजे होगी रीजनिंग की क्लास, क्योंकि दोपहर जो 2 बजे थी वो हम क्लास नहीं कंटिन्यू कर पाए। शेड्यूल लगा हुआ था बट हमने टाइम बढ़ा दिया, तो 7 बजे हमने बोला था कि क्लास होगी। तो जल्दी से क्लास में सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, सेशन को कर दो लाइक एंड शेयर, वॉइस वगैरह सारा चीज़ क्लियर है। तो एक बार कॉमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सके। लाइक कर देना है सेशन को, जहां तक आपसे पॉसिबल हो सके शेयर कर देना है। चैनल पे जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास को, तो वो बच्चे सब्सक्राइब ही करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी हमारी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस सेशन में हम बात करने वाले यहाँ पे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो सारे टाइप्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये रहा हमारे सेशन का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। राइट आंसर क्या होगा सभी बच्चे कमेंट करेंगे। पहले जितने भी बच्चे हैं पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, ताकि आंसर यहाँ पे कर सको। और रीजनिंग का हमारा पहला क्वेश्चन जो है लेटर सीरीज का सवाल है। सो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो टी है, टी के बाद यू है, टी के बाद यू है, यू के बाद भी है, भी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। यानी कि हमारा पहले पोजीशन पे डब्ल्यू आएगा। अब देखो ओ के बाद यहाँ पे एम है, एम के पहले के है। क्यों भाई? ओ का पोजीशन बच्चे 15 होता है। ओ का पोजीशन कितना होता है यहाँ पे आप सभी बताओ? तो 15 होता है। एम का कितना होता है? 13 होता है। के का 11 होता है। तो सभी में क्या किया, माइनस का 2 कर रहा है। तो 11 में जब माइनस का 2 करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा ये 9। 9वें पोजीशन पे हमारा आई आता है। तो डब्ल्यू आई हमारा 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। तो एम के बाद देखो पी है, एम का पोजीशन यहाँ पे 13 होता है, पी का 16, तो प्लस का 3 किया, फिर से प्लस का 3 है, तो एस में 3 ऐड करोगे, एस का पोजीशन 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22। और हमारा 22वें नंबर पे आता है भी, तो आंसर आपका आएगा डब्ल्यू आई भी। तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन हमारा लेटर सीरीज था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे नंबर सीरीज का। 121 को देख के आप कह सकते हैं कि ये 11 का स्क्वायर है, ये आपका 12 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का स्क्वायर है। तो आगे कितना आएगा भाई, 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। तो 196 आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा। क्या आएगा, 196 आपका इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स के स्क्वायर दे रहा था। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है एनालॉगी से, यानी कि आप लोग पहले इसका आंसर करो, फिर मैं बताऊंगी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। पहले आप लोग इसे सॉल्व करो फटाफट से। ठीक है, चलो 17 का रिलेशन 19 के साथ है। तो आपको जो रिलेशन ये दोनों के बीच में है, जो रिलेशन ये दोनों के बीच में है, वही आपको बतानी है कि ये रिलेशन किसके साथ यहाँ पे फॉलो करेगा। 17 के बाद 19 है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं कि 17 एक प्राइम नंबर है आपका। 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, और 17 के बाद वाली अभाज्य संख्या यहाँ पे 19 है। तो अब चेक करते हैं, 23, 27 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो पहला नहीं हो सकता। 43 और 53 दोनों अभाज्य संख्या है, बट 43 के बाद वाली जो प्राइम नंबर है वो आपका 47 होता है, तो ये भी नहीं होगा। 29 के बाद 31, यानी कि हमारा 29 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 31 आता है, तो ये आपका आंसर होगा। तो करेक्ट जवाब आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे, फटाफट से इस सवाल का आंसर कीजिएगा क्या होगा। सवाल देखो, बोला है यहाँ पे ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करना है। बोला है यहाँ पे कथन, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाओगे, जैसे बोला सभी x भी है, ये मान लेते हैं कि हमारा x है इतना दूर में। ठीक है, और आपसे बोला कि सभी के सभी जो x है, ये सारा का सारा जो x है बच्चा वो क्या है, बोला है यहाँ पे b है।
आगे बोला कि सभी जो n है वो x है, सभी जो n है वो आपका क्या है, x है, यानी कि x n जो है x के अंदर होगा, यानी कि मान लेते कि ये आपका n है और n का जितना भी पार्ट है वो आपका x है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। तो आपको सिलोजिज्म के लिए डायग्राम बनाओगे, आंसर तब सही से निकालोगे। पहला अब पढ़ेंगे कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन है कि सभी n b है। अभी देखो ये n कहाँ पे है, आप ध्यान से जरा देखोगे तो बोलोगे सभी n कहाँ है, यहाँ पे है। तो क्या ये सारा n जो है b के अंदर है? तो हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि ये जितना भी n है वो b के अंदर आ रहा है, तो पहला कंक्लूजन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड बोला है कि कुछ b x है, मतलब देखो ये पूरा का पूरा b है और b के अंदर ही x है, ये कितना है, x है, तो डेफिनेटली कुछ b जो है x भी है। तो हमारा दूसरा कंक्लूजन भी यहाँ पे सही हो गया। तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया, बोथ फॉलोज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका क्या होगा कि बोथ फॉलोज, यानी कि दोनों निष्कर्ष हमारा जो है वो सही है। बोथ फॉलोज यानी कि पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन यहाँ पे आपका सही हो गया। ठीक है, इसी के साथ करेंगे हम लोग यहाँ पे अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आर एल का रिलेशन भी एंड जे के साथ है। आर एल का रिलेशन किसके साथ है, भी एंड जे के साथ। अब देखो आर का पोजीशन कितना होता है 18, एल का पोजीशन कितना होता है आपका 12, भी का पोजीशन कितना होता है यहाँ पे 22 एंड जे का पोजीशन यहाँ पे होता है 10। अब देखो क्या कर क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये समझो कर क्या रहा है, 18 से यहाँ पे कितना हो गया 22 हो गया, तो प्लस का 4 किया और 12 से 10 हो गया, माइनस का 2 किया। ठीक है, पहले ही क्या कर रहा है प्लस का 4, फिर कर रहा है माइनस का 2। तो देखो ए का पोजीशन 1 हो जाएगा, एन का पोजीशन 14 होता है, तो पहले प्लस का 4 करना है, तो प्लस का 4 करोगे तो 5 और 5वें पोजीशन पे ई आएगा, फिर माइनस का 2 करना है तो 12वें पोजीशन पे आपका एल आता है। तो ई एंड एल आपका ऑप्शन नंबर बी में है। सो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन आए, क्योंकि भाई ये इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ये तो मान लो। अगर आप यहाँ पे सिलोजिज्म वाले कॉन्सेप्ट डाउट को क्लियर कर लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लोगे। रीजनिंग में 25 में एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमने बोला कि जब भी सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन आए भाई हमें डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। बोला कुछ आम मूली हैं। अब देखो ये हमारा क्या है, आम है। अभी देखो जब कुछ बोलेगा ना, जब स्टेटमेंट में आपका कुछ आ जाए, कुछ का मतलब कुछ लेना, थोड़ा सा पार्ट एकदम। कुछ आम क्या बोला, मूली है, हमने बड़े प्यार से लिख दिया भाई कुछ आम यहाँ पे मूली है। आगे बोला है कोई मूली सेब नहीं है। अभी देखो यहाँ पे कोई भी मूली जो है ना, कोई भी मूली जो यहाँ पे है बोला कि सेब नहीं है, मतलब ये यहाँ से भी कट गया भाई कि हमें साफ साफ पता चल रहा है कोई भी मूली जो है यहाँ पे सेब नहीं है। ठीक है, सेब नहीं है। आगे बोला है सभी सेब जो है वो टमाटर है, मतलब कि जितना सारा भी सेब है ये सारे के सारे आपके सेब है और ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई, ये सारा टमाटर है। ठीक है, ये सारा टमाटर है। तो हमने यहाँ पे अपना जो डायग्राम था वो बिल्कुल बना लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यहाँ पे देखो बच्चे, एक क्वेश्चन पहले ये सिर्फ बैंकिंग में पूछा जाता था पॉसिबिलिटीज वाला, लेकिन अब जो है आपका एसएससी आपका ये सारे एग्जाम में भी कर दिया है। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला कंक्लूजन सभी मूली के टमाटर होने की संभावना है। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या बोला था कि कोई भी मूली जो यहाँ पे है सेब नहीं है, संभावना पूछा है ना। तो संभावना में देखो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लेते हैं कि जितना भी मूली था, ठीक है, जितना भी मूली था हम इसको उठा लेंगे, उठा करके यहाँ पे, क्योंकि इतना भी ना टमाटर है भाई, यहाँ पे हम रख देंगे मूली को। तो हमारा तो भाई सेब के साथ नहीं टच कराना है, तो हम रख सकते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी आपका पहला सही हो जाएगा। आगे बोला है कि कुछ मूली टमाटर हैं,
कुछ मूली टमाटर है, कोई भी मूली के साथ टमाटर का रिश्ता है नहीं है। मूली कहाँ हमारा यहाँ है भैया, टमाटर कहाँ यहाँ है, तो सेकंड गलत होगा। लेकिन अगर बोलता कि क्या कुछ मूली के टमाटर होने की संभावना है, तो हम कह सकते थे कि हाँ पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी संभावना हो सकता है, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा ओनली जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है वो आपका क्या होता है, फॉलो करता है। यानी कि हमारा पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, पॉसिबिलिटी वाला सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल हमारा है कोडिंग डिकोडिंग से, है ना। कोडिंग डिकोडिंग का भी 2 क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग का मेरे भाई 2 सवाल तो पक्का मान लो कि रहेगा ही रहेगा। तो एक निश्चित कोड भाषा में स्लाइड है यहाँ पे SLID, इसका कोड दिया हुआ है TMHC। ठीक है, अभी देखो S के बाद T है तो प्लस का 1 किया, कितना प्लस का 1 किया, L के बाद M है तो प्लस का 1 किया, I के बाद H है तो H माइनस का 1 किया ना, हाँ माइनस का 1, और D से C है तो माइनस का 1। मतलब कि पहले 2 में क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, लास्ट वाले 2 में क्या कर रहा है, -1 हमारा कर रहा है। तो आपसे पूछा कि उसी कोड भाषा में आप लिख दो PILE का कोड क्या होगा, PILE। तो हमें क्या करना है, पहले 2 में प्लस करना है तो P से Q होगा, I से क्या हो जाएगा, J, I के बाद J होता है ना बच्चे। अब -1 करना है तो L से पहले K आता है, यहाँ पे D, तो QJKD आपका ऑप्शन नंबर D में दिखाई दे रहा है। सो क्लियरली आपका आंसर यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर D आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट सवाल सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पूरे 30+ क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस सेशन में 50 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो पूरे 30 क्वेश्चन देखेंगे। और ये सारे के सारे सवाल मेरे भाई आपके पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सो क्लास को कर दो सभी बच्चे, एक बार लाइक कर दो, एकदम इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए तो लाइक तो बनता है। तो क्लास को कर दे लाइक और शेयर। चैनल पे जितने भी बच्चे नए हमारे साथ जुड़े, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। अभी देखो 8 का रिलेशन 32 के साथ है। कैसे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 से 72 है भाई 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ समझ में आया, एक जगह 4 से कर रहा है, एक जगह 6 से कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई कर क्या रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता चलेगा, इसीलिए तो इसका नाम रीजनिंग है ना। आपके सिलेबस में था कभी रीजनिंग पढ़ने के लिए? आपने भैया ग्रेजुएशन कर लिया, सब चीज कर लिया, कभी रीजनिंग पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो अब पढ़ लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अगर हम 8 का आधा करते हैं तो 4 आता है। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने का रीजन, अगर हम 12 का हाफ करते हैं तो 6 आता है। तो आगे यहाँ पे देखो, अगर हम 18 का हाफ कर देंगे तो 9 आएगा, और 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 होता है 162, और आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा 162। आंसर हमारा यहाँ पे कितना आएगा बच्चे? 162 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलेंगे नॉन वर्बल की तरफ। ये क्वेश्चन नॉन वर्बल में आता है आपका, और ये है कि यहाँ पे जो है बच्चे क्वेश्चन मार्क वाले जो पार्ट है उसमें आपका कौन सा फिगर है जो कि बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे कैसे भाई, यहाँ पे देखो ऐसे बन रहा है हाफ सर्कल, फिर ऐसे है, इसका जस्ट हमें अपोजिट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे बनाना पड़ेगा? इस तरीके से, ऐसे होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे है भाई। पहला ऑप्शन में नहीं है तो पहला गया, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है तो ये भी गया, और भैया डी वाला में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है हमारा सी। बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, बाकी को चेक करने का जरूरत नहीं पड़ा। हमारा जो ये वाला फिगर था सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बन रहा था, तो सी हमारा हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो फिर से कोडिंग डिकोडिंग आया है। देखो कोडिंग डिकोडिंग में ना बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में अगर देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे टाइप्स आपके पूछे जाते हैं, उसी में से आपका एक टाइप यहाँ पे ये भी है। ठीक है, एक टाइप हमारा यहाँ पे ये भी है। तो चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बोला एक निश्चित कोड भाषा में 693 का अर्थ दिया है नेहा लाइक केक, 135 का अर्थ है केक स्वीट है ना, केक स्वीट है। 254 का अर्थ है कि हम लड़कियां हैं। तो समान कोड भाषा में स्वीट के लिए कोड क्या होगा? यानी कि आपको बतानी है स्वीट का कोड क्या हो जाएगा। चलो बताओ जल्दी से भाई, क्या होगा स्वीट का कोड?
स्वीट का कोड क्या होगा, जल्दी बताइए। चल देखते हैं। यहाँ पे क्या था, नेहा लाइक केक, यहाँ पे भी केक है बच्चे और यहाँ पे भी केक है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि केक का कोड यहाँ पे 3 होगा। हमने केक क्यों निकाला भाई, हमें तो स्वीट का पूछा है, क्योंकि अगर हमने वहां पे से 2 को एलिमिनेट कर दिया तो हमारा स्वीट निकल जाएगा। आगे बोला है यहाँ पे क्या कि हम लड़कियां हैं, ऐसा भाई थोड़ा सा तो गड़बड़ यहाँ पे हमें लग रहा है, ठीक है। 2 5 4 है यहाँ पे भी देखो आपका 5 है, हम लड़कियां हैं का मतलब क्या होता है। हाँ, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये जो हिंदी लिखा गया ना इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे या तो 5 आंसर नहीं आएगा बच्चे, 1 आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 5 यहाँ पे भी आया है, 5 आपका यहाँ पे भी आया है, केक स्वीट है, देखो है यहाँ पे भी है और है यहाँ पे भी है, तो है का जो कोड होगा 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 है के लिए, इज के लिए है, 3 आपका केक के लिए है, तो स्वीट का कोड क्या होगा, 1 होगा। सो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब करेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इसको सॉल्व करो एंड आंसर करो क्या होगा राइट आंसर। अगले सवाल का यहाँ पे आंसर कीजिए सभी बच्चे। ये क्लास बच्चे होना था 2 बजे, लेकिन हो रहा है हमारा कितने बजे, शाम के 7 बजे। तो 2 बजे हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, बट सोचा कि बच्चों से प्रॉमिस किया था कि आज रीजनिंग की क्लास जाएगी, तो प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो हमने प्रॉमिस अपना नहीं टूटने दिया और डेफिनेटली हम आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में ग्रे लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रे का कोड दे रखा है कितना, 7 है ना। ग्रे का कोड यहाँ पे दे रखा है 71871 और फिर है 25 यहाँ पे। और देखो FOM के इसका भी कोड दे रखा है 61513111 और आपसे पूछा है यहाँ पे कि CBHL का कोड क्या हो जाएगा, है ना। CBHL का कोड क्या हो जाएगा, चलो बनाते हैं। यहाँ पे पहले लॉजिक समझते हैं कि कह क्या रहा है भाई, पहले लॉजिक समझोगे तभी तो बनेगा। जैसे देखो G का पोजीशन 7 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिखा है, ठीक है। G हमारा 7वें नंबर पे आता है, R हमारा 18वें नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है, Y 25वें नंबर पे आता है। तो कुछ भी नहीं कर रहा है, जितने भी आपके लेटर्स हैं लेटर्स का पोजीशन को लिख रहा है। तो C हमारा 3रे नंबर पे आ जाएगा, B 2रे नंबर पे आ जाएगा, H 8वें नंबर पे आएगा, L 12 नंबर पे आएगा। तो 328 12 आपका किस में है, आपका B में है, तो B आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लास को कर दो सभी बच्चे एक बार लाइक और शेयर फटाफट से, क्लास को कर दो सभी बच्चे लाइक और शेयर। चैनल पे जो नए हैं चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि जब भी हमारी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल पहुंच जाए, ठीक है। चलो अगला सवाल, यहां पे बताओ क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। देखो क्वेश्चन मार्क के जगह पे कैसा बनेगा भाई, यहाँ पे देख लो फिगर को, तो डायरेक्ट यहाँ पे भी यहाँ पे खींच दो, ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे जाएगा। हमारी थोड़ी सी ड्राइंग थोड़ी सी नहीं बहुत ही ड्राइंग गंदी है। अभी देखते हैं इसमें, देखो इस तरफ से बन रहा है तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, बाकी बी और सी के होने की संभावनाएं हैं। सो आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे देखो हमारा इस तरीके से बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे बनेगा ना, तो ये होना चाहिए आपका, और ये नीचे की तरफ बन रहा है तो नीचे नहीं बनेगा, सी भी नहीं होगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बोला है कि निश्चित कोड भाषा में रैंडम वॉइस टॉक को लिखा गया है 8-3P, टॉक टू मच गर्ल्स को लिखा गया 3-4-2-6। तो आपको बतानी है टॉक को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉमन लेके देखेंगे, टॉक यहाँ पे भी है, टॉक यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 8-3P है और यहाँ पे आपका 3 है। तो 3 देखो दोनों जगह पे आ रहा है और टॉक भी दोनों जगह पे आ रहा है, तो टॉक का कोड यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी के बाद एफ है, बी का पोजीशन 4 होता है, एफ का 6 होता है, सॉरी बी का पोजीशन 2 होता है तो प्लस का 4 किया। फिर यहाँ पे देखो जे का 10 होता है, फिर से प्लस का 4 किया भाई, और फिर से प्लस का 4 ही कर रहा है। तो एन में 4 जोड़ोगे 18, 18वें पोजीशन पे हमारा आर आ जाएगा।
आगे चेक करते हैं यहाँ पे, ओ के बाद के है, ओ का पोजीशन होता है आपका 15, के का होता है 11, यहाँ पे देख सकते हैं जी का होता है 7, मतलब माइनस का 4 ही करते जा रहा है। तो सी है यहाँ पे, और सी में माइनस का 4 करोगे तो हमारा जेड आएगा, सॉरी वाई आएगा, वाई आएगा, ठीक है, वाई आ जाएगा। तो यानी कि आर एंड वाई हो गया, और आर वाई आपको दो दो ऑप्शन में दिख रहा है। आगे चलते हैं, एन के बाद यहाँ पे आर है, तो फिर से प्लस का 4 किया, प्लस का 4, प्लस का 4 किया, फिर प्लस का 4 करोगे तो डी आएगा, डी आएगा। आर वाई डी आपके दो ऑप्शन में है। आगे देख लेते हैं, एम होगा एन होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे डी है, यहाँ पे देखो डी है तो चौथे नंबर पे, जेड आपका है 26 नंबर पे, भी है आपका यहाँ पे कितने नंबर पे, 22 नंबर पे, और यहाँ पे 18 नंबर पे। तो यहाँ पे देखो 26 से 22 गया 4, 4 से 22 से 4 गया 18, 18 में 4 घटाओगे तो 14, 14वें नंबर पे हमारा एन आता है। सो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर वाई डी एन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में डेल्ही को लिखा गया है, देखो डेल्ही दिया गया है यहाँ पे, DELHI, दिल्ली का कोड यहाँ पे है CDKG और H, यही दिया गया है ना, हाँ जी यही है। अब देखो क्या क्या कर रहा है, D से C है तो माइनस का 1 किया, E के बाद D है तो माइनस का फिर से 1 किया, सॉरी माइनस का 1, L से के माइनस का 1 है, H से पहले G माइनस का 1 एंड फिर से माइनस का 1, यानी कि सभी में क्या कर रहा है, -1 का यहाँ पे सीरीज चल रहा है। तो पूछा है यहाँ पे MILLION, यही पूछा है ना। अभी देखो -1 करोगे तो यहाँ पे L आएगा, यहाँ पे डबल के आएगा, ट्रिपल के आएगा क्योंकि 3 बार यहाँ पे है, फिर H आएगा, फिर O से पहले N आता है, फिर M आएगा। अब देखो L के बाद ट्रिपल के किस में है, एक मिनट जी, M के बाद बच्चे I है, पहले I है यहाँ पे, तो यहाँ पे H हो जाएगा। LH डबल के किस में है, LH डबल के आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। सो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा इस सवाल के लिए। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूरा पूरा आने का संभावना है, पूरी आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि भाई आपके डाइस वाले जो सवाल होते हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 2 डाइस दे देगा, 3 डाइस दे देगा, कोई नंबर दे, उस पर नंबर अंकित होंगे, कोई भी डाइस होगा उस पर क्या होगा आपका 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं वहां पे अंकित होंगी, ठीक है। आपसे पूछा है यहाँ पे क्या 3 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले 2 यहाँ पे डाइस बने हुए हैं, दोनों में देखो कि कौन सा नंबर है जो कि कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे मैम 4 दोनों में आ रहा है, तो हम 2 जगह पे 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो 4 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि लेफ्ट घूम सॉरी राइट घूमेंगे, तो 4 के बाद 6 है तो हमने 6 लिखा, 6 के बाद 5 है तो 5 लिखा। इसमें भी सेम चीजें करेंगे, 4 के बाद 2 है तो हमने 2 लिखा, 2 के बाद 1 है तो 1 लिखा। आपसे पूछा 3, देखो 5 के उल्टा 1 हो जाएगा, 6 के उल्टा 2 होगा, तो 4 के उल्टा क्या आना चाहिए, हमने बोला 1 से 6 तक की संख्याएं हैं, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 नहीं आया है, तो 3 के रिवर्स आपका 4 आएगा, आंसर हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। 3 का जो उल्टा होगा वो हमारा कितना आएगा बच्चे, 4 आएगा। सो 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, फिर से हमारा सिलोजिज्म वाला सवाल आ गया है, तो क्लास को कर दो इसी बात पे सभी बच्चे एक बार लाइक और शेयर, चैनल पे जो नए जुड़े हैं चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। जल्दी जल्दी क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखो बोला कोई कमीज जो है पैंट नहीं है, ठीक है। हमने डायग्राम बनाना शुरू किया, ये माना कि कमीज है पूरा का पूरा, ठीक है, ये आपका कमीज है, और बोला कोई कमीज जो है पैंट नहीं है। हमने कह दिया भाई कोई कमीज पैंट नहीं है, दोनों का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। आगे बोला है आपसे कि कुछ जो शर्ट है वो जैकेट है। क्या बोला, कुछ जो शर्ट है यहाँ पे वो जैकेट है। अब शर्ट और जैकेट तो आया नहीं है, कोई कमीज पैंट नहीं है, कुछ शर्ट जैकेट है, तो पैंट और कमीज से तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं निकल रहा है, तो ये क्वेश्चन को हम करेंगे स्किप, क्योंकि हमें कोई भी क्लू यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आई थिंक रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और होना चाहिए था, कुछ और ही दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके काउंटिंग फिगर वाले सवाल एक पूछा जाता है, तो ये भी आने की पूरी संभावनाएं है कि ये क्वेश्चन आपको ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है काउंटिंग फिगर वाला। चलो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं भाई, चलो चेक करते हैं। देखो 1 है,
2 है और ये पूरा एक बना यहाँ से ऐसे तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और एक पूरा बना ऐसे तो 6 हो गया। आपका यहाँ पे देखो एक 7 हो गया, 8 हो गया, एक पूरा ये आपका 9 हो गया। तो 9 त्रिभुज तो हमें क्लियरली दिख रहा है बच्चे यहाँ पे। अब देखो एक त्रिभुज आपका ये ऐसे बन रहा है तो 10 हो गया, ये एक त्रिभुज आपका ये ऐसे बन रहा है तो 11 हो गया हमारा, और एक पूरा का पूरा ये ऐसे मिलाओगे तो हमारा 12 त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे कितना बनेगा? 12। टोटल हमारे यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 12 त्रिभुज बन रहे हैं। सो आंसर यहाँ पर 12 आ जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे कितना आएगा? 12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन निश्चित कोड भाषा में TRAM को क्या लिखा गया है? यहाँ पे देखो TRAM, इसको लिखा जा रहा है UQBL। क्या कर रहा है? T के बाद U है प्लस का 1, R के बाद Q है माइनस का 1, A के बाद B है प्लस का 1, फिर से माइनस का 1। सीरीज हमारा क्या चल रहा है? +1 -1 +1 -1। आपसे पूछा DEED का कोड क्या होगा? तो पहले क्या करोगे? प्लस का 1 तो E आएगा, फिर -1 तो D आएगा, फिर +1 करोगे तो F आएगा, -1 करोगे तो C आएगा। तो EDFC किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर D में है। सो D आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखो, मैं बोली थी ना कि जो जो टाइप्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे टाइप्स हम आपको करवाएंगे। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, हो सकता है या तो वाटर इमेज पूछे या तो आपका मिरर इमेज पूछे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है बोला है जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो दी गई आकृति में सही दर्पण छवि का पता लगाएं। ठीक है, अभी देखो मिरर इमेज जब भी पूछे ना तो हमें राइट का लेफ्ट कर देना है, लेफ्ट का राइट कर देना है, और कुछ भी नहीं। जैसे देखो यहाँ पे के है तो जस्ट हमारा जो फिगर बनेगा ना बच्चे वो उल्टा बनेगा। जैसे यहाँ पे के है ना तो यहाँ पे के ऐसे हो जाएगा और ये के इधर चला जाएगा। ठीक है, अब पी देखो यहाँ पे इस तरीके से था तो हमारा पी ऐसे आएगा और यहाँ पे पी ऐसे आएगा। अब ये वाला देखो किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है। यहाँ पे देखो दोनों सेम है तो पहला ऑप्शन यहाँ का एलिमिनेट हो गया क्योंकि दोनों चीजें सेम है। आगे देखेंगे, हो सकता है ये भी हो सकता है, डी नहीं हो सकता है क्योंकि सिर्फ राइट का लेफ्ट चेंज करना है। जब वाटर इमेज पूछेगा तब हमें ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चेंज करना होता है। अभी देखो ये वाला देख लेते हैं एक बार, ऐसे बन रहा है क्या दोनों में? नहीं, दोनों में नहीं बन रहा है। एक देखो ये वाला फिगर ऐसे बनना चाहिए जो कि यहाँ पे सी में है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो जब भी बच्चे यहाँ पे आपसे मिरर इमेज की बात किया जाए ना तो कुछ मत करना, बस ध्यान देना कि राइट को हमें लेफ्ट बना देना है, लेफ्ट को हमें राइट बना देना है, बाकी चीजें हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। और वही जब वाटर इमेज पूछेगा तो टॉप का बॉटम, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है? सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पे जितने बच्चे भी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी हमारी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 8 4 3 और 2 है, इसी को लिखा है 4 3 8 2, यानी कि सारे के सारे जो लेटर्स यहाँ पे है वो रिपीट, सॉरी नंबर जो है रिपीट हुआ है। क्या क्या किया? बीच वाले संख्या को पहले लिखा, फिर पहले वाले नंबर को लिखा और फिर लास्ट वाले को लिखा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कुछ आगे चेक कर लेते हैं। फिर से देखो यहाँ पे 2 4 9 है तो सबसे पहले क्या लिखा होगा? 4 9, बिल्कुल जी 4 9। फिर पहला वाला नंबर लिखेगा, फिर लास्ट वाला, तो लास्ट वाले को जस का तस हमें लिखना है यहाँ पे। अब जरा ध्यान दो, अब देखो 2 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि पहले वाला पूछा है आपका तो हमें पता है ना कि पहले 2 नंबर लिख रहा है वो बीच वाली संख्या को लिख रहा है, तो 2 1 आपका जो है बीच में आएगा और 7 जो है यहाँ पे ले रहा है ये पहली वाली संख्या को लिख रहा है और लास्ट वाले को जस का तस छोड़ा, तो 7 2 1 4 आएगा। 7 2 1 4 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। आखिर सी क्यों हुआ पता चला आपको कि हमें पहले वाला पूछा था, दूसरे वाला नहीं पूछा था। ठीक है, चल अगला सवाल देखो, एक निश्चित कूट भाषा में बोला है टैंक को 4 रूप में कुटित किया जाता है, तो PIR को 3 के रूप में। तो आपसे पूछा है यहाँ पे कि FREIGST को किस प्रकार कोडित किया जा सकता है। आखिर टैंक के लिए जो यहाँ पे है बच्चे 4 ही क्यों लिखा है, ये जरा आप ध्यान दो। देखो, और यहाँ पे जो है PIR
PIR, इसके लिए 3 कोड क्यों दिया है? क्योंकि टैंक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4 लेटर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखा। PIR में यहाँ पे 3 लेटर है तो 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया। आपसे पूछा है इसका, तो देखो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पे 7 लेटर्स हैं। तो आंसर जो हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर रहा था, कोडिंग के रूप में आपका जितने सारे लेटर्स थे काउंटिंग करके उसी लेटर को यहाँ पे लिख रहा था। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक घन की, ठीक है, एक घन की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, तो 5 वाले फलक के विपरीत क्या आएगा? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे डाइस वाले क्वेश्चन हमने करवाया, यहाँ पे पूछा है 5 के, तो जब भी देखो नंबर वाला आएगा ना तो 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं होंगी। करने का तरीका हमने बताया कि कोई भी कितना भी डाइस दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, आप किसी भी 2 डाइस को उठाइए, ऐसे डाइस को देखो जिसमें कि एक नंबर तो कम से कम दोनों में कॉमन आना चाहिए। यहाँ से अगर देखें तो 3 5 6 है, यहाँ पे 5 2 4 है भाई, तो 5 जो हमारा है दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 हमारा दोनों में, तो हमने 2 जगह पे 5 लिख लिया, 2 जगह पे 5 लिखा। अब देखो 5 के बाद हमने क्या बोला कि राइट घूमना है, तो दोनों में राइट घूमना है, तो 5 के बाद 3 है, 3 के बाद आपका 6 है, फिर 5 के बाद यहाँ पे देखो 4 है, 4 के बाद यहाँ पे 2 है। हमने क्या किया, क्लॉकवाइज यहाँ पे मूव किया, तो देखो 3 के रिवर्स 4, 6 के उल्टा 2 है, आपसे पूछा 5 के उल्टा, तो देखो 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं में 4 आया, 3 आया, 6 आया, 2 आया, 5 आया, 1 आया था क्या? कहीं पे नहीं आया था ना, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो देखो ये क्वेश्चन भी आने की आपका पूरा संभावना है कि हो सकता है कि आपका ये सवाल डाइस से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाए, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से इसका जवाब दो। यहाँ पे है लेटर सीरीज, समझ में कुछ आ रहा है? TNOK, काम ही आसान कर दिया। यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखो कि 4 लेटर हमें लगातार दिख रहे हैं, तो इतना तो पता है भाई कि N के बाद O आएगा, ठीक है, N के बाद O आएगा, O के बाद K आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ना है मेरे भाई। और T से पहले D आ रहा है, तो यहाँ पे देखो D आ गया। अब तो कर लोगे, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, T के पहले हमारा D आना चाहिए, और यहाँ पे T के बाद फिर क्या है, तो N आएगा, O आएगा, K आएगा, बन गया सीरीज कंप्लीट। सीरीज हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो क्या क्या आया, O है, डबल D है, N है, O है, K है, यही आंसर आएगा ना, O डबल D N O K आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो बी आपका यहाँ पे सही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपको फिर से सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन है, और हम चाहते हैं कि आपको 3 क्वेश्चन सिलोजिज्म का करवाया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें करोगे कमेंट करके कि राइट आंसर क्या आएगा। बाकी बच्चे क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन को कर दो लाइक, जो नहीं किए हैं शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जो बच्चे नए जुड़े चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। क्लास कैसी लगी हो कमेंट कीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आना चाहिए। हमने पूरे आपको 25 क्वेश्चन करवाए। एक तरह से आप सोचो कि आपने 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाया रीजनिंग में, कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो 25 में आपने कितना स्कोर किया, तो स्कोर भी बताइएगा कि आपने कितना किया, ताकि हमें पता चल जाए आपकी तैयारी कहाँ तक है। और फिर से हमारी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।